हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड 2025 की परीक्षा के एडमिट कार्ड के बारे में, प्रवेश पत्र के बारे में। जी हाँ, जो भी प्रवेश पत्र है 2025 का जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होगा, कैसे होगा और कैसे आप उसको देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो डीएलएड का एडमिट कार्ड है वह आपका कॉलेज जारी करेगा एमपी बोर्ड, लेकिन आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज से ही प्राप्त कर पाएंगे, अपने एजेंट के थ्रू प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड करने के लिए आपको कॉलेज आईडी पासवर्ड चाहिए। अगर वो होगा तो कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि आपका कॉलेज का उस पर सील और साइन बहुत जरूरी होता है, तो उस पर कॉलेज का सील, ठप्पा और साइन जो है बहुत जरूरी है आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का, ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी आपका एडमिट कार्ड वैलिड होता है, वरना वैलिड नहीं होता। तो ये एडमिट कार्ड की जानकारी मैंने आपको बताई है कि क्या होना चाहिए। अब सवाल आता है कि एडमिट कार्ड आखिर आएगा कब? तो डीएलएड का एडमिट कार्ड जो है, प्रवेश पत्र जो है वो बनता है कब? जब परीक्षा फॉर्म भरा जाता है। जी हां, तो प्रवेश पत्र बनते कब है? प्रवेश पत्र तब बनते हैं जब आपका परीक्षा फॉर्म जो भरा जाएगा ना, परीक्षा का जो फॉर्म होगा, आपके परीक्षा की जो फॉर्म होगी वो भरा जाएगा, उसके बाद ही हो पाएगा। क्योंकि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, पहले गिनती गिनेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से नंबर ऑफ सेंटर्स अलॉट करेंगे, तब उस परीक्षा केंद्र सेंटर का नाम एडमिट कार्ड पे तभी ना छप पाएगा, क्योंकि परीक्षा केंद्र का नाम, एड्रेस, सब कुछ उसी पर छपा रहता है एडमिट कार्ड पर। ठीक, तो परीक्षा फॉर्म की जो अंतिम तारीख है यानी कि 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल के पहले तो एडमिट कार्ड आने का कोई चांस नहीं है। आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका एग्जाम से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले आता है। यानी आप मानकर चलिए कि आपका 10-12 मई के आसपास आपका जो प्रवेश पत्र है वो आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी 20-25 दिन आपका समय बचा है, 20-25 दिन से पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला। तो एडमिट कार्ड के लिए बहुत ज्यादा सर्च, बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। तो मिस नहीं करना चाहते हैं ऐसी जानकारी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, ताकि जैसे ही बोर्ड से नोटिफिकेशन आएगी कि प्रवेश पत्र मिल रहे हैं, कैसे क्या करना है, मैं तुरंत जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, तभी वीडियो को नोटिफिकेशन यूट्यूब की आप तक पहुंचेगी। ठीक, तो अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि परीक्षा फॉर्म 30 अप्रैल के पहले नहीं आएंगे, परीक्षा फॉर्म 30 अप्रैल तक भरा जाएगा, डेट को आगे बढ़ाया नहीं गया है। अगर बाई चांस डेट बढ़ता है, परीक्षा की डेट आगे बढ़ती है या परीक्षा फॉर्म की डेट को और आगे बढ़ाते हैं, तब आपका ये मानकर चलिए कि 10-12 मई के आसपास नहीं आने वाला, तब और डिले होगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से चल रहा है सब कुछ, उस हिसाब से एक अंदाजे से हम बोल सकते हैं कि आपका प्रवेश पत्र, आपका एडमिट कार्ड जो है 10-12 मई के आसपास आ जाएगा। और एक बात ये जान लेना कि आपका प्रवेश पत्र आए बिना आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। अगर आपका जो एजेंट है, आपका जो कॉलेज वाले हैं, वो आपको बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, बता रहे कि नहीं बाद में आएगा, कोई खराबी हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। एडमिट कार्ड सबके एक साथ जारी होते हैं, तो प्रवेश पत्र कंपलसरी है, बिना प्रवेश पत्र के आप परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो आप अपने एजेंट से, अपने कॉलेज से प्रवेश पत्र प्राप्त करें। और ध्यान रखना है कि प्रवेश पत्र में सील, कॉलेज का ठप्पा जो सील है वो लगना बहुत जरूरी है, कॉलेज के नाम का ठप्पा सील लगा रहता है, ध्यान रखना। और कॉलेज के प्रिंसिपल की साइन, जी हाँ, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज के प्रिंसिपल की साइन, क्योंकि केंद्र पर जब आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड फेक है कि रियल है ये चेक करते हैं, उसमें आपको सील और साइन होना चाहिए, वरना बार बार वो आपको परेशान करेंगे। पहले तो एंट्री नहीं देंगे गेट में, परीक्षा केंद्र पर, और अगर दे भी दिया तो आपको वहां पर वो फर्जी नकलची माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बार चेकिंग करेंगे, क्योंकि आपके कॉलेज का सील ही नहीं है, साइन नहीं है। बहुत से छात्र दूसरे राज्यों से हैं, तो उन राज्य के छात्रों को बहुत परेशानी होगी, तो ध्यान में रखना। क्योंकि जो एमपी के हैं वो तो अपने कॉलेज से तुरंत ला लेंगे, सील साइन मिल जाएगा, उनको कोई इशू नहीं है, पर बाहरी राज्यों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपको एडमिट कार्ड भेजा जाए तो आप अपने एडमिट कार्ड पे दो चीजें चेक कर लेना, सील साइन है कि नहीं, और आपका जो केंद्र है, परीक्षा का जो केंद्र है, वो केंद्र भी का नाम पढ़ लेना, और ये केंद्र है भी कि नहीं, कहां पड़ता है, किस स्थान पर पड़ता है, पहले ही आप सब ये पता कर लें। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की पूरी प्रॉपर एक नोटिफिकेशन भी आता है कि एडमिट कार्ड जारी कर दी गई एमपी बोर्ड से, ऐसा नोटिफिकेशन आता है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। तो आप सभी अभी एडमिट कार्ड की चिंता मत कीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका 12 मई, याद रखना 10 से 12 मई के पहले तो आने से रहा, तो इस तारीख का, इस डेट का इंतजार कीजिए। 10-12
12 मई का, क्योंकि इसी के आसपास आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। उससे पहले तो कोई चांस नहीं है। हाँ, लेट हो सकता है, आगे बढ़ सकती है डेट कि ये और आगे चल जाए, क्योंकि टाइम टेबल अगर का डेट अगर आगे बढ़ जाए, परीक्षा की डेट आगे बढ़ जाए तो ये आगे जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपका परीक्षा हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपका एडमिट कार्ड 10-12 मई के पहले नहीं आएगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट आए, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, सर प्रवेश पत्र कब आएगा, बहुत सारा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर इंफॉर्मेशन दे दी जाए, सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जाए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रवेश पत्र में याद रखिएगा लिखे होते हैं आपके सारे विषय, तो उसमें आपका वैकल्पिक विषय भी छप कर आएगा। तो कौन सा वैकल्पिक विषय आपका पेपर देना है आपको प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का, जरूर चेक कर लेना उस वैकल्पिक विषय का नाम और वैकल्पिक विषय का कोड, वरना पता चला आप पढ़कर कोई और विषय जा रहे हैं और एडमिट कार्ड में कोई और विषय छप कर आ रहा है, फिर आप परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे, उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे। और एक बार कॉलेज से भी कंफर्म करें कि हमारे कॉलेज का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जी हाँ, अब हम आपको ये भी बता दें कि हमने अपने चैनल पर क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ताकि जो छात्र बहुत कम समय में ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। 33% का कोर्स में ऑफ है, जी हाँ, 33% की कोर्स में छूट मिल रही है। कम समय में ज्यादा तैयारी, ज्यादा स्कोरिंग करने के लिए ये कोर्स बनाया गया है। उन छात्रों के लिए जो कभी कॉलेज नहीं गए, जिनके पास ना कोई किताबें थी, जिन्होंने ना ही कुछ अभी तक पढ़ा है, ना जिनको कोई जानकारी है, तो उनके लिए उसी हिसाब से बनाया गया ताकि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। तो स्टूडेंट्स कोर्स जरूर परचेस करें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।